गुड इवनिंग। आज मैं आप लोग को समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बालक का जो समाजीकरण है वो किस तरह से होता है, कौन कौन सी प्रक्रिया के तहत यह कार्य पूर्ण होता है। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि मानव और अन्य जो प्रजातियां हैं, अन्य जैसे जानवर हैं और भी जो जीव जंतु हैं, उनमें और मानव में आखिर क्या अंतर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं उनमें मानव जो है वो सबसे थोड़ा हटके है। इसका वजह क्या है? क्योंकि मानव में सामाजिकता होती है, मानव में सामाजिक गुण होते हैं। अगर सामाजिक गुण मानव में ना हो तो एक पशु और मानव में कोई भी अंतर नहीं है। जिस प्रकार एक पशु है उस प्रकार एक मानव भी है, अगर उसमें सामाजिक गुण ना हो तो। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव में संवेदना होती है, सहनशक्ति होती है, प्यार होता है, स्नेह होता है और इन सभी गुणों के कारण मानव एक सामाजिक प्राणी है। अगर किसी दूसरे को दुख हो तो हम भी उसके दुख में शामिल होते हैं और दुख प्रकट करते हैं, दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। तो ये सारे जो गुण हैं, संवेग जो है, वो कहीं ना कहीं सामाजिकता के कारण आते हैं। और सामाजिकता का जो विकास होता है वो दो कारणों से होता है। एक अपने परिवार के सीख से और दूसरा हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनसे जो कुछ हम सीखते हैं उससे भी हमें सामाजिकता का विकास होता है। और धर्म जो है, धर्म भी हमें सामाजिकता का गुण सिखाता है। और सबसे ज़्यादा सामाजिकता का गुण हम कहाँ से सीखते हैं? सबसे प्रथम हम अपने घर में अपने माता पिता से, उसके बाद अपने गुरुजनों से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बालक में समाजीकरण के विकास में सहायक कौन कौन सी अनुक्रियाएं हैं, यानी कि किन किन अनुक्रियाओं के कारण से बालक जो है वह सामाजिक गुण को अपने आप में समाहित करता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे सहानुभूति। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी बालक को कोई व्यक्ति सहानुभूति प्रदान करता है तो वह बालक उस व्यक्ति के नज़दीक जाता है और उससे स्नेह की चेष्टा करता है और उसे अपना समझने लगता है। अर्थात अगर बालक को सहानुभूति मिले तो वो भी सहानुभूति के बारे में जानेगा और अपने से छोटे को या फिर अगले व्यक्ति से भी वह सहानुभूति दिखाएगा और व्यवहार उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार का व्यवहार हम उससे करते आ रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बालक को सहानुभूति मिले, प्यार मिले तो बालक में सहानुभूति के गुण का विकास होता है, जो एक सामाजिक गुण का प्रतीक है। ठीक है। इसके बाद है सहयोग। जैसा कि हम जानते हैं कि बचपन में शैशवावस्था में बालक को अपने परिवार का, अपने माता पिता का सहयोग की आवश्यकता होती है। उनके सहयोग के बिना वह अपने जिंदगी को आगे बढ़ा नहीं सकता है। यानी कि लोगों के सहयोग से ही वह अपनी जिंदगी को संवारना शुरू करता है। और अगर बालक को सहयोग मिलता है तो इसके बदले में उसमें सहयोग की भावना आएगी और वो भी अन्य लोगों को सहयोग करेगा और अन्य लोगों के कार्य में मदद करने की चेष्टा करेगा। यानी कि सहयोग के द्वारा भी बालक में सामाजिक गुण का समायोजन किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे निर्देश। आप जैसा कि जानते हैं कि बालक को जिस प्रकार का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि बालक एक कच्ची मिट्टी का बना हुआ घड़ा है, उसे हम जैसा दिशा निर्देश देंगे वह वैसे ही दिशा निर्देश का पालन करेगा और अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएगा। तो बालक को जिस प्रकार का निर्देश देंगे वह उसी प्रकार की अनुक्रियाओं को पूर्ण करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो छोटा बालक होता है उसे जैसा निर्देश मिलता है उसको वह पालन करता है और उसी के अनुरूप अपने आप में सामाजिक गुणों को समाहित करता है। यानी कि बालक जो है उसको सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है, उसे सही और गलत का ज्ञान हमें बताना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। यानी कि बालक को सामाजिक बनाने के लिए सबसे बड़ा गुरु उनकी माता, उनका परिवार, समाज और विद्यालय व गुरु हैं। वो जिस प्रकार के दिशा निर्देश देंगे बालक उसी प्रकार की अनुक्रियाओं को करेगा। ठीक है। अब है अनुकरण। हम जिस प्रकार का बालक को निर्देश देते हैं बालक उसी प्रकार की क्रियाओं का अनुकरण करता है। या फिर समाज में जिस प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं, आसपास के लोग, परिवार के लोग जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, बालक भी उन व्यवहारों का अनुकरण करता है और उसके पश्चात वह अपने आप में उसी प्रकार के सामाजिक गुणों को प्राप्त करता है।
यानी कि अगर आस-पास के लोगों में मित वैधता है, वो लोग अच्छे प्रकार से रहते हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, तो बालक भी उसको देख के उसका अनुकरण करेगा और वही सामाजिक गुणों को वो समाहित करेगा। लेकिन अगर इसके विपरीत हो, यानी कि आस-पास में लोग आपस में गाली गलौज करें, घर का वातावरण सही नहीं हो, घर के लोगों का व्यवहार सही नहीं हो, तो बालक भी उन्हीं प्रकार के व्यवहारों का अनुकरण करेगा और उसमें उन्हीं प्रकार के गलत सामाजिक गुणों का विकास होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बालक जो देखता है वही करता है, जैसा संपर्क उसे मिलेगा, जैसा समाज उसे मिलेगा, उसमें उसी प्रकार के गुणों का विकास हो पाएगा। इसके पश्चात हम देखेंगे आत्मीकरण। और सवाल उठता है कि जो उसे सहानुभूति मिला, सहयोग मिला, निर्देश मिला और जिन गुणों का वह अनुकरण किया, उन सब का वह आत्मीकरण करके उसे पूरे जिंदगी के लिए अपने आप में समाहित कर लेता है। फलस्वरूप वह उन्हीं अनुक्रियाओं को करने की चेष्टा करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे पुरस्कार व दंड। जैसा कि हम जानते हैं कि छोटा सा बच्चा, चाहे वो घर में हो या फिर वह अपने इस विद्यालय में हो, कहीं भी हो अगर होगा, और अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा, अगर वह खराब काम करेगा तो उसे दंड मिलेगा। यानी कि बालक में अच्छे कार्यों के प्रति प्रोत्साहित किया जाए और गलत कार्यों के लिए उसे डांटा जाए, उसे समझाया जाए, तो क्या होगा, बालक में अच्छे सामाजिक गुणों का विकास होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे समायोजन। अब जिस प्रकार के गुणों का बालक में विकास हुआ है, बालक में उन्हीं प्रकार के गुणों का समायोजन होगा और जब उन गुणों का बालक में समायोजन हो जाता है, उसके उपरांत बालक में सामाजिक गुणों का विकास संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक में ये जो अनुक्रियाएं हैं, सहानुभूति, सहयोग, निर्देश, अनुकरण, आत्मीकरण, उसके उपरांत हम उसे पुरस्कार व दंड देते हैं। अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार और गलत कार्यों के लिए दंड देते हैं, जिससे बालक गलत कार्य करने से बचता है और पुरस्कार के लालच में उसे लगता है कि मैं अच्छा कार्य करूंगा तो पुरस्कार मिलेगा, इसलिए वह अच्छे कार्य करने की चेष्टा करता है। और इसके फलस्वरूप बालक ने जिन सामाजिक गुणों को सीखा है, उसका अगर उसमें पूर्ण रूप से समायोजन हो जाए तो बालक में सामाजिक गुणों का विकास हो पाएगा और वह समाज के प्रति वफादार होगा, समाज को उसकी जरूरत होगी और समाज से उसे भी मदद मिलेगी। यानी कि बालक सामाजिक भी हो पाएगा जब वह समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। उसे विद्यालय में, घर में, समाज में जब अच्छे सामाजिक गुण मिलेंगे देखने को और सिखाया जाएगा, तो बालक भी उन गुणों को अपने आप में समाहित करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक की जो सामाजिकता है वह आसपास के वातावरण, सामाजिक आचरण, विद्यालय में सिखाए गए गुणों व विभिन्न प्रकार के दिए गए पुरस्कारों से पूर्ण हो पाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि बालक के समाजीकरण के कौन कौन से मुख्य कारक हैं। तो आज मैंने जो आपको बताया उस टॉपिक में कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल KK Edu में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियोस आपको दूं वो सारे वीडियोस आपको डायरेक्ट टाइम पर मिलते रहें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।